सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम हमारी गुंजन हिंदी पाठमाला में एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। हमारी कविता का नाम है सुमन एक उपवन के। तो सुमन का क्या अर्थ है? सुमन फूल का पर्यायवाची होता है, यानी कि फूल, और उपवन यानी कि गार्डन, बगीचा। तो यहाँ पर फूलों के बारे में बताया गया है, एक बगीचे के फूलों के बारे में बताया गया है। तो इस कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। तो यहाँ पर हम कवि के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता गांव, जो कि आगरा ज़िले में है, हुआ था। इनकी शिक्षा आगरा में ही हुई। इसके बाद शिक्षा विभाग में ही विभिन्न शहरों में सेवाएं दी। बाल साहित्य में इनको विशेष महारत थी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने अपनी आत्मकथा सीधी राह चलता रहा अपनी मृत्यु से केवल 2 घंटे पहले ही पूरी की थी। इस आत्मकथा के पूरे होने के 2 घंटे पश्चात ही 21 अगस्त 1998 को इनका निधन हो गया। इनकी और रचनाओं के बारे में हम जानते हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं: वीर तुम बढ़े चलो, माँ, पुनः नया निर्माण करो, इतने ऊंचे उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, मूल मंत्र, और कौन सिखाता है चिड़ियों को, आदि। इसके बाद में हम बातों बातों में प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखिए, बगीचे में जाकर आपको कैसा लगता है? आपको क्या क्या देखकर खुशी होती है? तो बगीचे में जाकर सभी को अच्छा लगता है। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधों को देखकर सभी का मन खुश हो जाता है और वहाँ हमें एक सुकून, एक शांति मिलती है। तो इस कविता में कवि ने फूलों के माध्यम से एकता की महिमा बताई है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से अनेकता में एकता की भावना जगाई है। तो ये तो सच है कि सभी को फूलों को देखकर खुशी होती है। ये देखिए किस तरह से खुशी हमारे चेहरे पर आ जाती है रंग बिरंगे फूलों को देखकर। तो इसी के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी हम इस कविता का मूल भाव जान लेते हैं। तो इसमें कवि ने फूलों के माध्यम से एकता की महिमा का वर्णन किया है। फूल अलग अलग रंग रूप के होते हैं, लेकिन उनकी क्यारियाँ भी अलग अलग होती हैं, लेकिन उन सब से मिलकर ही बगीचा जो है, उपवन, वह सुंदर बनता है। एक ही सूरज की किरणें सब पुष्पों को खिलाती हैं तथा एक समान ही सबको धूप मिलती है। उसी तरह मनुष्य चाहे किसी भी धर्म जाति के हों, किसी भी रंग रूप के हों, उन सब से मिलकर ही इस भारत भूमि की शोभा है। जिस प्रकार से रंग बिरंगे फूल उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग हों, वह हमारी भारत भूमि की शोभा बढ़ाते हैं। चाहे वे देश के किसी भी राज्य में रहते हों, लेकिन उनकी जन्मभूमि एक ही है, इसलिए सब में परस्पर गहरा रिश्ता है। इसी रिश्ते को वह आगे बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 66 निकालिए। हम कविता की रीडिंग करते हैं। आप लोग मेरे साथ रीडिंग करिए, पेंसिल हाथ में रखिए। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के।
तो अभी हम इस कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। देखिए, हम सब सुमन एक उपवन के। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सुमन, सुमन यानी कि फूल। तो कवि कह रहे हैं कि हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं। उपवन यानी बगीचा। एक हमारी धरती सबकी, और हमारी धरती भी एक ही है। जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। यानी कि हमारी एक ही धरती है जिसकी मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है और हमें एक समान धूप मिली है, चाहे वह कैसा भी फूल हो, कैसा भी पौधा हो, लेकिन सबको एक समान ही धूप मिल रही है। सींचे गए एक जल से हम, सींचना, सींचना यानी कि पेड़ पौधों को पानी देना, ठीक है। तो सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर। पले, पलना मतलब पालन पोषण होना। उनका पालन पोषण कैसे हुआ है? एक समान धूप मिलकर और एक समान पानी मिलकर उनका पालन पोषण हुआ है। पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। यानी कि पलनों, पलनों यानी कि जो पालना होता है, झूला, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पुष्प कह रहे हैं कि हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं और हमारी धरती भी एक ही है जिसकी मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है और एक समान धूप हमें मिलती है, एक समान पानी हमें सींचता है तथा एक ही हवा, पवन यानी हवा, एक ही हवा हमारा पालना झुलाती है। तो हम सब फूल जो हैं एक ही उपवन के फूल हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक ही पैराग्राफ पढ़ेंगे और हमने आज बहुत कुछ जाना है कि बगीचे में जाकर हमको कैसा लगता है, हमको क्या क्या देखकर खुशी मिलती है, और इस कविता के मूल भाव के बारे में, कवि का परिचय, कवि की रचनाएं, ये सभी हमने आज जाना है। इसके आगे की कविता हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।